रसिक गुरुदेव। एक बार चतुरदास जी नाम के एक महापुरुष अपने गुरुदेव की सेवा में रहते। बड़े भाग्यशाली होते हैं जो गुरु की सेवा प्राप्त हो जाती है, बड़े भाग्यशाली होते हैं। रसिक गुरुदेव की सेवा, जैसे महापुरुषों की सेवा में जो रहते हैं उनको हम महापुरुष के समान ही मानते हैं। गुरुदेव के चरणों में बाद में प्रणाम करेंगे, मानसिक पहले गुरु चरणों की सेवा में रत रहने वालों को प्रणाम करते हैं। और जब नजदीक वो किसी सेवा निमित्त नजदीक आते हैं तो उनके भर नेत्र चरण देखते हैं और उनके चरणों में बार बार प्रणाम करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे गुरु चरणों की सेवा में ये है। इनके चरणों की वंदना से, गुरु वंदना से भी अधिक लाभ प्राप्त होता है। जो हरिवंश उपासक सेवे सदा सेवूं ताके चरण विचारी, जो हरिवंश को धर्म सिखावे सोई तो मेरे प्रभु ते प्रभु भारी। तो श्री चतुरदास जी अपने गुरुदेव की सेवा में रहते थे। बड़े अहोभाग्य है जिनको गुरुदेव के आज्ञा पालन करने का सौभाग्य मिलता है। उनके पुण्य की क्या महिमा, जिनको गुरुदेव आदेश करते हैं आप ऐसा कीजिए, अहोभाग्य अहोभाग्य जिन्हें गुरुदेव की आज्ञा मिल गई। इन्हीं का नाम खोजी जी पड़ा, चतुरदास जी का नाम खोजी जी पड़ा। ये गुरुदेव जी के सेवा में, अब जैसे गुरुदेव लघु शंका कर रहे हैं तो पानी लिए खड़े हैं, गुरुदेव को हस्त प्रक्षाल आचमन आज्ञा कब क्या हो जाए तो जल की सेवा लिए खड़े थे। गुरुदेव जी लघु शंका में ही समीप बैठे। बड़ा भारी पीपल का वृक्ष दूर था तो वायु के द्वारा उसके फल और पत्ते बीज सब पड़े थे। लघु शंका किए, हंसने लगे और हंसते हंसते हाथ प्रक्षालन किया, आचमन किया। तो इतनी जोर की मस्त मुस्कुराहट और हंसी थी। श्री चतुरदास जी ने, जिनको खोजी जी बाद में कहा गया, आचमन करा रहे तो कहा, गुरुदेव कोई मधुर प्रसंग प्रभु का याद आया या कोई घटना घटी? आप बहुत मुस्कुरा रहे हैं, बहुत हंस रहे हैं, इस समय बाह्य प्रसंग तो कोई ऐसा है नहीं। कहा, तू कैसा शिष्य है रे, सेवा में रहता और मेरी हंसी का कारण नहीं जान पाया? मैं क्यों हंसा इतना भी तुझे ज्ञान नहीं, और मेरी सेवा में रहता है? कैसा शिष्य है जो गुरु के मन की बात न जान पावे, गुरु के इशारे के, गुरु के मनोभाव को न जान पावे, वो शिष्य ही क्या? चलो सेवा छोड़ो, मैं क्यों हंसा इसकी खोज करके आओ। अब बताओ, गुरुजनों की प्रति सेवा कर बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। यहां कहा कि छोड़ो सेवा, मैं क्यों हंसा ये बताओ, आके खोज करो। अब गुरु आ गया, तुम्हारी बुद्धि अब सेवा के अधिकारी नहीं, यदि तुम ये नहीं जान सकते मैं क्यों हंसा। हंसे गुरु जी और फंसे चेला जी। आप समझो, अब मतलब कितना कठिन विषय है गुरु सेवा, बहुत कठिन। यही तो अमोघस्य, जो जीत गया अमोघस्य। तुम्हारी बुद्धि विवेक रहित है। जब तक तुम हमारे हंसने का कारण ज्ञात करके ना हो तब तक तुम्हें हमारे पास कभी नहीं आना चाहिए। चलो जाओ यहां से, आश्रम से। हमारे मन की बात जब जान जाओगे कि मैं क्यों हंसा, उसका कारण सही बताओगे आकर के, और जो मैं मन में सोच रहा था तो फिर सेवा में रख लूंगा, तब मैं मानूंगा कि तुम मेरे सच्चे शिष्य हो और सेवक हो। साष्टांग दंडवत किया, जो आज्ञा गुरुदेव। अब चल दिए, जहां संत महात्मा मिलते तो विनम्रता पूर्वक दंडवत करते हो, कहते हमारे गुरुजी लघु शंका करते समय हंस दिए, क्या कारण था? तो सब कहते गीता की बात पूछो, भागवत की बात पूछो, वेदों के, तुम्हारे गुरुजी है तो लघु शंका में हंस दिए, हम इसका क्या मतलब बताए? तो और उपहास होता, भला कोई इस प्रश्न का क्या उत्तर दे?
कोई सुलझे हुए महात्मा थे, उन्होंने कहा रामायण गीता भागवत का प्रश्न हो तो अभी मैं उत्तर दे दूं, लेकिन आपके गुरुजी लघु शंका करते हुए क्यों हंसे, इसका हमको ज्ञान कैसे होगा, हम कैसे उत्तर दे आपको, ये तो गुरुजी से ही पूछो जाके। बोले नहीं, गुरुजी ने कहा जब तक इसका उत्तर न मिल जाए हमारे सामने मत आना, मुख मत दिखाना। अरे संत जन बहुत पहले, और हर उनकी आज्ञा में बहुत बड़ा रहस्य होता था। अब ये रोज जलते कि गुरु सेवा से वंचित हो गया, गुरु सेवा छूट गई। साधक को इस बात की बहुत पीड़ा होनी चाहिए, जिसको गुरु सेवा, तो ये होना चाहिए कि कौन सा अपराध बन गया, दुर्भाग्य आ गया कि गुरु सेवा छूट गई। वो रात दिन जलते इसी प्रकार, और संतों से जा जाकर पूछते पर कोई समाधान नहीं मिला। अब उन्होंने विचार किया गुरुजी के सामने जाना नहीं, सेवा है नहीं, तो अब शरीर को रख के क्या करें, शरीर को नष्ट कर देते हैं, शरीर का परित्याग कर देने की ठानी। ये देखो, ये है गुरु भक्त का लक्षण कि अब शरीर रख के क्या करें, गुरुजी ने सेवा से निकाल दिया, उत्तर मिल नहीं पा रहा, तो शरीर किस काम का। अब वो एकांत में निर्जन वन में जाकर बैठ गए और नाम जप करने लगे, और सोचा बस भूख प्यास से पीड़ित होकर यही शरीर छोड़ दूंगा, कुछ खाना नहीं, कुछ पीना नहीं, रात दिन भगवान नाम जप करना, शरीर छोड़ दूंगा। गुरु की आज्ञा पे थे, जिज्ञासा प्रबल थी, सेवा छूट गई थी, पीड़ा बहुत थी। अभी कुछ ही दिन हुए थे, न अन्न न जल, रात दिन नाम जप और शरीर छोड़ने का संकल्प। महामहिम श्री कबीरदास जी प्रकट हुए, होगा ए भाई आंख खोलो। आंख खोला तो देखा कबीरदास जी, साष्टांग दंडवत किया। हाँ, क्या प्रश्न है तुम्हारा, क्यों इतना कष्ट सह रहे हो। इसका मतलब समझ रहे हो, जब कोई सच्ची भावना से भगवान का भजन करता है तो भगवान अपने दिव्य पार्षदों को भेज देते हैं समस्या का समाधान। सुनो, जब तुम्हारे गुरुजी लघु शंका कर रहे थे तो उनकी लघु शंका की धाल में एक पीपल का बीज बह रहा था। बीज को बहते हुए लघु शंका में देखकर गुरुजी विचार करने लगे कि ओहो, देखो इस बीज में पीपल का पूरा वृक्ष छुपा हुआ है, लेकिन जब ये बीज पीपल में था तो कितना बंदनीय और कहां सुव्यवस्थित था, और जब ये पीपल से अलग हुआ तो लघु शंका में बह गया। इसका मतलब पीपल का वृक्ष साक्षात ब्रह्म है और उसका अंश जीव है। जीव जब अविद्या के कारण ब्रह्म से अलग हो जाता है तो मलमूत्र के द्वारों में बह जाता है आसक्ति होकर, और अगर वो ब्रह्म से जुड़ा रहे तो वो ब्रह्म में पूजनीय और ब्रह्ममय हो जाता है। ब्रह्मविद ब्रह्मयु भवति, कबीरदास जी ने व्याख्या करके बताई कि जब वो ब्रह्म से जुड़ा रहता है तो ब्रह्ममय रहता है, जब ब्रह्म से अलग हो जाता है तो मलमूत्र के शरीर में आसक्त होकर मलमूत्र के द्वारों के भोगने में पूरा जीवन नष्ट कर देता है। जीवात्मा जब प्रभु से विमुख हो जाता है तो उसकी यही दुर्गति होती है। जैसे पीपल के वृक्ष से फल से वो बीज अलग हो गया तो लघु शंका के प्रवाह में बह गया, और नहीं तो इतना महान वृक्ष उसमें छिपा हुआ है कि अगर उसे सुव्यवस्थित किया जाए। जीवात्मा जब भगवान से विमुख हो जाता है तो भव प्रवाह में मलमूत्र के द्वारों में बहने लगता है। कैसे, गर्भाशय में गया तो मलमूत्र के द्वार जहां है वहीं गया, और मूत्र के द्वार से ही तो गया। जीवात्मा का सृजन कैसे हुआ, मूत्र द्वार से ही हुआ, और है कहां, गर्भाशय के आसपास मलाश्रय मूत्राश्रय। जीव जबते हरिते बिलगान्यो तबते देह गेह निज जान्यो, माया बस स्वरूप बिसरायो तेहि भ्रमते दारुण दुख पायो। जैसे बीज में वृक्ष तथा वृक्ष में बीज मूल रूप से विद्यमान है, उसी प्रकार से परमात्मा समस्त जगत में और जगत में परमात्मा विराजमान है। परमात्मा में सारा जगत और जगत में परमात्मा विराजमान है। पर जब जीव भगवान से विमुख हो जाता है तो ऐसे ही मलमूत्र के द्वारों में भटकता रहता है। अरे मेरे गुरुजी के हंसने का इतना गूढ़ रहस्य,
खोजी जी का संशय मिट गया और गुरुदेव के पास आए, साष्टांग दंडवत किया। उनका उत्तर कहा, गुरुदेव महामहिम श्री कबीरदास जी ने ऐसा 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 बताया। गुरुदेव पुनः मुस्कुराए और कहा, एक प्रश्न ने तुम्हें सिद्ध बना दिया, क्योंकि सिद्ध महापुरुष का दर्शन सिद्ध ही बना देता है। अब आज से तुम हमारे समान सिद्ध हो गए हो। अब तुम आज से हमारे मन की सारी बातें जान लोगे। शिष्य के मन की बात जान लेना तो हर सिद्ध पुरुष का, लेकिन अपने गुरु के मन की बात जान लेना ये बहुत बड़ी बात होती है। कुछ समय बाद खोजीजू के गुरु हरि भावना प्रवीण महा, देह अंत समय बांधी घंटा सो प्रमानिए, पावे प्रभु जब तब बाजी उठे जानो यही, पाए पैन बाजी बड़ी चिंता मन आनिए।